ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता का 17वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। तो सुनिए क्या है रुद्र पुराण के 17वें अध्याय में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और सुनिए 17वां अध्याय, पापी गण निधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों। तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई तथा कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम्बिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वो भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वो पुत्र जुआरी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वाले का साथी हो गया। माता के बार बार कहने पर भी वो पिता के समीप नहीं जाता था, और पिता तो घर के कार्यों में तथा दीक्षादि में संलग्न रहा करते थे। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वो कह देती थी कि कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया होगा। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वो माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। दैव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारी कोई चोरी नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर हमें दिया है। मुझे ये अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। ये सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वो सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर की ओर चल दिया और घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे धूर्त पत्नी, भला ये बता तो दे कि तेरा ये लाडला पुत्र कहाँ गया है। खैर वो कहीं भी गया हो, किंतु वो मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने नहीं रख दी है, तो स्मरण नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा, सत्य है, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसी से तो तेरा जब जब पूछता हूँ कि पुत्र कहाँ है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती है। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की अन्य चीज़ों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज़ न मिली तो पुत्र ने उसको सब जुए में डाल दिया था। तब सारा दोष उसने अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। अब 18वां अध्याय, गुणनिधि को मोक्ष। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब ये समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वो घर छोड़ कहीं अंत जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेक सामग्री लेकर मंदिर में आया और जब वो शिव की पूजा कर चुका था, घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका था, तो भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिप कर देखता रहा। और जब वे लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उस सब को लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते और दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसको बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उस भागते हुए को ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था, इसलिए इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले, हे यमदूतों,
अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते ये बड़ा पापी और अधर्म करने वाला है, कुल के आचरण में हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिव जी के निर्मायु भी चुरा लिया है। तब शिव जी के गण उन यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, जिससे लिंग पर सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक की बत्ती में डाला। प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए ये हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, अतः तुम अब प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। ये सुनकर वहाँ से वे यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर अब सब समाचार यमराज को सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। इस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। अब 19वां अध्याय। गुणनिधि की कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ था उसमें मेरे मानस के पुत्र पुलस्त्य से त्रिस्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और अपने उग्र तप तथा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघा वाहन कल्प आरंभ हुआ था। तब अकालपुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए और उसे अपना साक्षात दर्शन दिया। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों में दर्शन दीजिए, सामर्थ्य मेरे नेत्र को दीजिए। आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जिसने कि शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिव जी ने पार्वती से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, अतः तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और फिर उसे पार्वती जी से मिलाकर कहा कि ये तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक इनके चरणों में प्रणाम करो। तत्पश्चात शिव जी ने उमा से कहा, हे देवेश तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती जी प्रसन्न हुई। उस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सदैव निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा था, इसलिए तुम्हारा बायां नेत्र अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और स्वयं ने उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के पास ही में अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। 20वां अध्याय। सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहाँ पहुँचे, वह सुनो। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहाँ जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मादिक सब देवता तथा ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां जा पहुँचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिवजी ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शन के लिए वहां जा उपस्थित हुए। उस समय वहां स्वयं शिवजी को वहां देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदर से
अनेक प्रकार की सामग्रियों एवं भेंट दक्षिणादि से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन करके अलकापुरी के समीप ही ले जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार से सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्री हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा बनाकर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंदित हुए और मुनि एवं सिद्धगणों ने भी आनंदपूर्वक शिव जी का अभिषेक किया। जब पार्वती सहित शिव जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सभी देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार रुद्र संहिता का समापन होता है। अब हम आपको रुद्र संहिता सती खंड सुनाएंगे कल से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शिव जी आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।